जापानी संत हकुइन एक मशहूर जैन मास्टर थे। उनके आत्मसंयम, त्याग और साधना के कारण न केवल वहाँ की सारी जनता बल्कि सम्राट तक उनका सम्मान करते थे। एक बार राजा का सेनापति उनके दर्शन करने आया। दर्शन करने के पश्चात उसने संत से एक विचित्र प्रश्न किया। उसने पूछा, महाराज, यह बताइए कि क्या स्वर्ग और नरक का अस्तित्व वास्तव में है या वह केवल कल्पना मात्र और लोगों को डराने का ही एक साधन है। मास्टर हकुइन पहले तो एकटक उसकी ओर देखते रहे। फिर उन्होंने उससे पूछा, अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम काम क्या करते हो। सेनापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सेनापति हूँ। संत हकुइन ने शांत स्वर में कहा, क्या कहा? तुम एक सेनापति हो? पर शक्ल से तो तुम किसी भिखारी जैसे लगते हो। जिसने भी तुम्हें सेनापति बनाया है वह अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ मालूम पड़ता है। यह सुनते ही उस सेनापति की त्योरी चढ़ गई। भयंकर क्रोध में उसका हाथ सीधे तलवार की मूठ पे चला गया। उसे तलवार लेते हुए देखने के पश्चात भी संत हकुइन तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उसे बोध कराने के उद्देश्य से बोले, अच्छा, तो तुम्हारे पास तलवार भी है, पर इसकी धार तो पैनी नहीं मालूम पड़ती। फिर इससे मेरा सिर उड़ाओगे कैसे? मेरी मानो तो तुम्हें कोई दूसरी तलवार लेनी चाहिए। हकुइन के इन शब्दों ने आग में घी का काम किया। सेनापति का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से तलवार मयान से बाहर निकाल ली। तभी संत प्रेम से बोले, लो, अब नरक के द्वार खुल गए। उनकी वाणी की अपूर्व तेज और निर्भीकता को देखकर वह नतमस्तक हो गया। उनकी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी तलवार वापस मयान में रख ली। क्रोध की वह प्रचंड अग्नि जो अपमान से एकदम भड़क उठी थी, अब विवेक के शीतल जल से शांत हो गई थी। सेनापति की तलवार मयान में रखते ही संत हकुइन बोले, लो, अब स्वर्ग के द्वार खुल गए। मास्टर हकुइन के शब्दों में छिपा ज्वलंत सत्य उस सेनापति को अब समझ में आ चुका था। वास्तव में व्यक्ति जिस क्षण क्रोध की अवस्था में होता है उस समय वह नर की स्थिति में ही होता है, क्योंकि क्रोध में बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देते हैं। सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता। बस एक प्रचंड अग्नि हमारे संपूर्ण अस्तित्व को जलाने लगती है। क्रोध में हम दूसरों का जितना अहित करते हैं उससे कहीं अधिक अहित स्वयं का कर बैठते हैं। यह एक नांग की तरह हमें ही डसता रहता है। जिस समय हम क्रोध के राक्षस से पीछा छुड़ा लेते हैं वही समय हमारे लिए परम शांतिदायक बन जाता है। और स्वर्ग आखिर है भी क्या? एक ऐसा स्थान जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं, जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में हमारा मन ही हमारे लिए स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है।